सीरिया की राजधानी दमिश्क में IRGC के कमांडर समेत 7 लोगों की हत्या के बाद ईरान ही नहीं, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से इस हमले का बदला लेने की कसम खाई थी, जिसके बाद अमेरिका को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक ईरान किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल पर ड्रोन या मिसाइल अटैक कर सकता है। हालांकि यह हमला कब और कहां होगा, ये किसी को नहीं पता। IRGC के कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह के नसरल्लाह ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी और उसके बाद से ही उत्तरी इजराइल में IDF के मिलिट्री पोस्ट पर हिजबुल्लाह के हमलों में काफी तेजी देखी गई। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को एक बड़ी चोट पहुंचाई है। दरअसल हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली एयरफोर्स के एक हर्मीज 900 ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया है, जो लेबनान के हवाई क्षेत्र में उन पर निगरानी कर रहा था। इजरायली सेना ने भी ड्रोन को मार गिराए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि लेबनानी हवाई क्षेत्र में इजरायली वायुसेना के ड्रोन की ओर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी गई, जिसने उसे मार गिराया। IDF ने कहा कि इस घटना की जांच की जा रही है। हर्मीज 900, जिसे इजराइल की हिब्रू भाषा में कोवच के नाम से भी जाना जाता है, इस ड्रोन को इजरायली सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कंपनी एल्बिट सिस्टम द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसका उपयोग मुख्य रूप से खुफिया, निगरानी, लक्ष्य अधिग्रहण, टोही और हवाई टोही मिशनों के लिए किया जाता है। हर्मीज 900 एक मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालिक UAV है। इसके पंखों की लंबाई 15 मीटर है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन लगभग 1180 किलोग्राम है। इजरायली वायुसेना के स्क्वाड्रन 166 द्वारा ये संचालित किया जाता है। हर्मीज 900 का वजन 970 किलोग्राम है। ये 350 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है और अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन विभिन्न सेंसर और पेलोड से लैस है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, समुद्री गश्ती रेडार, सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं शामिल हैं। हर्मीज 900 36 घंटे तक बिना किसी रुकावट के लगातार उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से ये लंबे टाइम के मिशनों को आसानी से पूरा कर सकता है। हर्मीज 900 को इजरायली वायुसेना ने साल 2012 में शामिल किया गया था और साल 2014 में गाजा पट्टी पर इजरायली कब्जे वाले युद्ध के दौरान पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। ये हैरान टीपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मानव रहित टोही विमान है, जिसे ईटन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। बिना किसी शक के हर्मीज 900 को मार गिराए जाने की घटना इजरायली वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, जिसने कहीं न कहीं इस क्षेत्र में निर्विवाद वायु श्रेष्ठता का दावा किया था। इससे पहले 24 फरवरी को हिजबुल्लाह ने घोषणा की थी कि उसके लड़ाकों ने एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का उपयोग करके दक्षिणी लेबनान के इक्लिम अल्तफा शहर के ऊपर एक हर्मीज 450 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया था, जिसके बाद लगातार आई रिपोर्टों ने यह संकेत दिया था कि इजरायली सेना अपने महंगे मल्टी रोल ड्रोन की नुकसान के डर से लेबनान फिलिस्तीनी सीमा के पास काफी कम संख्या में तैनाती कर रही है। लेकिन एक बार फिर से $6 मिलियन के इस ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद इजराइल को यकीनन एक बड़ी क्षति हुई है।